नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर कांग्रेस की वो कौन सी बात है जिसने गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नींद उड़ा डाली है? सवाल है कि कांग्रेस न बयान दे रही है, न सभा कर रही है, न उसके बड़े नेता मीडिया में छाए हुए हैं, फिर भी मोदी, शाह, नड्डा क्यों परेशान है? क्या वो कोई बहुत बड़ा खेल होता हुआ देख रहे हैं? चलिए आज इसी को समझते हैं। गुजरात में अब पहले चरण के मतदान में मुश्किल से 10 दिन का समय रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ में रैली करके समर में कूद पड़े हैं जोरदार तरीके से, और अमित शाह तो हिल ही नहीं रहे गुजरात से। मोदी ने कहा, मैं चाहता हूं नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़े। नरेंद्र से यहां मतलब है पीएम मोदी का, और भूपेंद्र से मतलब है सीएम भूपेंद्र पटेल का। एक दिन पहले ही अमित शाह ने कहा था कि इस बार भाजपा की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। कैसे, ये नहीं पता चल रहा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आफ्ताब और श्रद्धा का केस उछालकर हिंदू मुसलमान के खेल में जुट चुके हैं। इस हिंदू मुसलमान वाले रगड़े को चिंगारी देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी उतर चुके हैं। दूसरी तरफ एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब अरविंद केजरीवाल का कोई बयान नहीं आता। उन्होंने भी दिल्ली छोड़कर गुजरात में डेरा डाल दिया है। दिल्ली में औरतों की सुरक्षा पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल गुजरात में बिल्किस बानो का नाम तक नहीं लेते। लेकिन दूसरी तरफ वो नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने की मांग करते हैं। मतलब भाजपा के हिंदुत्व में उन्हें भी अपना हिस्सा चाहिए। कभी कभी मनीष सिसोदिया, भगवंत मान और राघव चड्ढा तक के बयान दिखाई दे जाते हैं गुजरात पर। लेकिन कांग्रेस का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पार्टी की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी ने अभी तक गुजरात में एक भी सभा नहीं की है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर ही लगातार बने हुए गुजरात गए तक नहीं है। गुजरात चुनाव के लिए वो इस यात्रा से छुट्टी लेंगे या नहीं, इस पर सबको शक है। पार्टी के नए नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो अभी अपनी टीम ही नहीं बना पाए हैं। वो 2 दिन के लिए गुजरात में नजर जरूर आए थे, लेकिन फिर उनका भी कुछ अता पता नहीं है। अशोक गहलोत भी 1-2 दिन के लिए गुजरात में दिखे थे, लेकिन इसके बाद से जयपुर, दिल्ली में ही फंसे हुए हैं। तो सवाल है कि कांग्रेस गुजरात में क्या वकूवत दे चुकी है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी लड़ लें, हम लड़ने की रस्म निभा लेंगे केवल? क्या यह मान लिया जाए कि 2017 के चुनाव में बीजेपी को जीतने में छक्के छुड़ा देने वाली कांग्रेस मैदान में है ही नहीं? मोदी की लहर के बावजूद बीजेपी को पसीना आ गया था, याद कीजिए। सोच कर देखिए 2014 में मोदी की कैसी लहर थी। बावजूद इसके 1995 के बाद भाजपा पहली बार 100 सीटों से नीचे सिमट गई थी। भाजपा को 99 सीटें आई थी केवल, और कांग्रेस को 77। आपको पता ही होगा कि गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 92 सीटों की दरकार होती है। मतलब भाजपा केवल 7 सीटों से सरकार बचा पाई थी, मोदी के तमाम करिश्मे के बावजूद। क्या माना जा सकता है कि वो कांग्रेस केवल 5 साल में गुजरात के चुनाव से गायब हो चुकी है, या फिर कांग्रेस अंदर ही अंदर किसी खेल में जुटी हुई है? उसने अपनी रणनीति बदल डाली है। यह बात साफ साफ किसी की समझ में नहीं आ रही है। इस पर सबसे पहले नजर गई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि माजरा क्या है। गुजरात के भाजपा कार्यकर्ताओं की एक सभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है, उसे हल्के में मत लेना, सतर्क रहना उससे। उसके नेता गुपचुप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मोदी ये बात बोल तो गए, लेकिन इससे बीजेपी का डर जाहिर हो गया। वो हवा में ये बात नहीं कर रहे थे। जाहिर सी बात है, खुफिया एजेंसियों ने बताया होगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं और कांग्रेस गली कूचों में घुसी हुई है, लोगों के घरों में। दरअसल कांग्रेस इस बार दिन रात खटला बैठकों का आयोजन कर रही है। मतलब न रैली, न सभा, न रोड शो, किसी के भी घर के आगे चारपाई लगा दो और अपनी बात करना शुरू कर दो। यह काम है तो बहुत मुश्किल, क्योंकि एक रैली के बराबर लोगों तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 100 खटला बैठकें करनी पड़ेंगी। लेकिन इसका असर जबरदस्त है। लोग अपने उम्मीदवार और नेताओं से स्कूल, अस्पताल, सड़कों, रोजगार, नौकरी जैसे मुद्दों पर सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं और उन्हें जवाब मिल रहा है, बहस हो रही है। दूसरे, कांग्रेस इससे यह माहौल बनाने में सफल होती दिख रही है कि हम हवाई राजनीति नहीं करते, हम आपके बीच से हैं और आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात में घबराहट यूं ही नहीं है।
कांग्रेस की छोटी छोटी बैठकों से यह संदेश नीचे तक जा रहा है कि मोदी रोजगार और महंगाई के मोर्चे पर बुरी तरह नाकाम रहे हैं। वो नैरेटिव को वहां ले जा रही है कि मोदी समाज के निचले तबकों का वोट लेकर राजा बने हैं और काम अरबपतियों का कर रहे हैं। हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाने से पार्टी की परेशानी तो बढ़ी, लेकिन कांग्रेस ने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने को मुद्दा बना दिया है। वो घर घर घूमकर बता रही है कि मोदी अपने आप को पटेल से बड़ा समझने लगे हैं और उन्होंने उन्हें नीचा दिखाया है। इससे बीजेपी में ऐसी खलबली मची कि मोदी को इमोशनल कार्ड खेलना पड़ा जबरदस्ती कि मैं रोज विपक्ष की 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूं। विपक्ष, गौर कीजिएगा, विपक्ष का, कांग्रेस नहीं। आगे बताऊंगा क्यों। भाजपा के पालतू चैनलों और पत्रकारों ने मधुसूदन मिस्त्री के उस बयान को तोड़ मरोड़ कर माहौल बनाना शुरू किया जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव में मोदी को पता चल जाएगा वो कहां खड़े हैं। कांग्रेस ने इस पर भी कुछ खास तूफान नहीं खड़ा किया, इसे जाने दिया। पार्टी के प्रवक्ता लगातार बेरोजगारी और महंगाई के मोर्चे पर ही घेरे हुए हैं, वो भी बिना किसी हंगामे के। कल्पना करके देखिए, अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को छोड़ दे तो भी कांग्रेस के पास अशोक गहलोत और भूपेश बघेल जैसे बड़े रणनीतिकार और मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान जैसे दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पार्टी ने आखिरी दिनों में पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर दलित कार्ड खेला था, उनको उतारा जा सकता था। लेकिन इनमें से किसी भी नेता की एक भी सभा अभी तक गुजरात के चुनाव में नहीं हुई है। लेकिन ये सारे के सारे नेता लगातार गुजरात में बने हुए हैं और यही बात मोदी शाह को परेशान कर रही है कि ये लोग सभा कर नहीं रहे हैं, रोड शो कर नहीं रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रहे, तो ये लोग कर क्या रहे हैं। देखिए कि कांग्रेस का यही आत्मविश्वास पीएम मोदी तक को परेशान कर देता है और वो बोल जाते हैं कि कांग्रेस से होशियार रहना, ये लोग गुपचुप अपना काम कर रहे हैं। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने यही किया था। राहुल गांधी सिर्फ यात्राएं कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और मीडिया के लगभग बहिष्कार के बावजूद इसका कमाल का असर देखने को मिला था। कांग्रेस ने बीजेपी को 100 सीटों से नीचे समेट दिया था। इस बार कांग्रेस ने उसी प्रयोग को आगे बढ़ाया है। बीजेपी की मुश्किल यह है कि जब राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे, सोनिया गांधी कुछ नहीं बोल रही, बाकी के नेता भी कुछ नहीं बोल रहे, हमला नहीं कर रहे, तो मोदी ये रोना रोएंगे कैसे कि ये लोग गुजरात के बेटे को अपमानित कर रहे हैं, जिल्लत दे रहे हैं। इसलिए जब उन्होंने कहा कि मुझे रोज 3 किलो गाली मिलती है, तो कांग्रेस का नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई। वो जानते थे इस पर मजाक उड़ जाएगा। सोचिए सोचिए ये खेला क्या कहलाता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।